हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ रहता है और ये आपके पॉलिटी का भी सेक्स पॉलिटी में भी आता है। पॉलिटी जो आप पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी, उसका भी, राज्य व्यवस्था का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं और इसमें है जोनल काउंसिल्स। तो जोनल काउंसिल्स हैं कितनी? तो अगर आपसे क्वेश्चन आए, देयर आर 5 जोनल काउंसिल्स इन इंडिया। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रपोज किया था जोनल काउंसिल्स को 1956 में। He envisioned it as a platform to resolve inter-state problems and promote the spirit of cooperation। उन्होंने सोचा था जो राज्यों के आपसी झगड़े होते हैं, अंतर्राज्यीय जो झगड़े हैं, उनको क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए और उनमें कोऑपरेशन की स्पिरिट को, भावना को बढ़ाने के लिए ये कहा था। The zonal councils was to strengthen national integration and hinder the development of acute state identity, regionalism, linguism and particularist tendencies। माने कि एक स्टेट की जो अपनी पहचान है वो पहचान ना होकर के, बल्कि उनकी पहचान एक भारत से होनी चाहिए, डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। और कहीं ना कहीं एक स्टेट आइडेंटिटी, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, इन सबको रोकने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी। 5 जोनल काउंसिल्स की सेटअप किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ये सारे के तहत 5 जोनल्स की स्थापना की गई थी। A separate zonal council was set up for the northeastern state under the North East Act 1971। 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न माने स्टेट्स के लिए, जो हमारे 8 राज्य हैं, उनके लिए 1971 में एक नई क्या नाम रखा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल माने जोनल काउंसिल माने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के तहत जोनल काउंसिल का निर्माण किया गया। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है तो आप जानते रहिए। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में 8 स्टेट आते हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए मने होती है, तो दैट इज द होम मिनिस्ट्री। और होम मिनिस्टर ही हमेशा किसी भी जोनल काउंसिल की मीटिंग होगी, क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होती है, तो उसी को चेयर करते हैं, हेड वही करते हैं, हेडेड बाय द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसको रिमेंबर रखिएगा। मिनिस्ट्री कौन सी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो होम मिनिस्ट्री। मिनिस्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो होम मिनिस्टर होता है। अब कौन सी मिनिस्ट्री में देखिए कितने आते हैं। चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स। जोनल काउंसिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स के सारे काउंसिल्स के मैंने बताया चेयरमैन कौन होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहां पर है ईस्टर्न जोनल काउंसिल। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में 4 राज्य आते हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में भी 4 राज्य आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूटी गोवा एंड द यूटी, दमन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली। इसको याद रखिएगा। नॉर्दर्न में 8 राज्य आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और यूटी है लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा। सदर्न में 5 आते हैं, कौन कौन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और एक यूटी पुदुचेरी। और उसके बाद है सेंट्रल। तो सेंट्रल में आते हैं 4 आते हैं, सेंट्रल में भी 4 हैं, याद रखिएगा। 4 स्टेट्स आते हैं इसके अंतर्गत। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश। अभी दोनों की न्यूज देखिए। 25 सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग अभी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है, और 27 ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग अभी रांची झारखंड में हुई है। तो ये दोनों को चेयर किया है किसने, होम मिनिस्टर ने। याद रखना, 25 की सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग वाराणसी में, 27 ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है रांची झारखंड में। अब देखिए इनके फंक्शन क्या हैं। हाँ, थोड़ा सा इसके भी मेंबर्स देख लीजिए भाई। मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो 8 स्टेट्स हैं, तो 7 सिस्टर हो गए। कौन कौन उसमें भाई, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका मणिपुर। ये 8 तो वहां 7 सिस्टर्स हो गए, और 8वां हो गया सिक्किम। तो ये 8 राज्य उसमें आते हैं, देख लीजिएगा। मणिपुर, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 8 ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में आते हैं। ठीक है।
और ये 5 जोन्स हैं जो इनके। अब इसमें देखिए फंक्शन में अगर आप देखें, जोनल काउंसिल इज एन एडवाइजरी बॉडी, एक एडवाइजरी एक सलाह का काम करती है। मतलब इसके जो रिकमेंडेशंस होती हैं, इसकी जो सिफारिशें होती हैं, वो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, मैंडेटरी नहीं होती है। उसके बाद यही है। और अब इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, क्या फंक्शंस हैं इसके भाई। तो इट इज एन एडवाइजरी बॉडी हुज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। इट डिस्कसेस द फॉलोइंग इश्यूज, क्या क्या इश्यूज इसके डिस्कस किए जाते हैं, जैसे मैटर रिलेटेड टू सोशल प्लानिंग एंड द इकोनॉमी। मैटर रिलेटेड टू सोशल प्लानिंग, कैसे सोशल प्लानिंग की जाए, कैसे इकोनॉमी को ग्रो किया जाए। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। बॉर्डर डिस्प्यूट्स अगर राज्यों के बीच में है तो उसमें, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है तो उसमें। मैटर कनेक्टेड विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अगर कोई मैटर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत है कोई, या किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है, ये भी मैटर डिस्कस किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सारे माने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ही भारत में लिंग्विस्टिक के आधार पर राज्यों का, आज जो आप भारत के इतने सारे राज्यों को देखते हैं, कहीं न कहीं सब लिंग्विस्टिक के ही आधार पर मोस्टली बनाए गए हैं। तो बात कर लेते हैं इसमें जो सेंट्रल जोनल काउंसिल वाज, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल वाज हेल्ड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश ऑन 1 मई 1957। 1 मई 1957 को पहली बार सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी, इसको याद रखिएगा। और इसमें 19 इशूज डिस्कस किए गए जो अभी हुआ है, तो उसमें कुछ नेशनल और रीजनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स थे, इशूज थे। The central zone is the only regional council in the country where there is no dispute amongst the member states। कह रहे सेंट्रल जोन ही एकमात्र ओनली रीजनल काउंसिल है जिसके राज्यों के आपस में कोई विवाद नहीं है, और जो मैंने इनके 4 स्टेट से बताए हैं, इसमें 4 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए। जब ये 27th की हुई थी तो इसके जितने भी हैं चीफ मिनिस्टर्स वो पार्टिसिपेट किए हैं। तो यही था सेंट्रल जोनल काउंसिल्स, जिसको मैंने बताया कि नंबर में 5 है। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को लिया जाए तो ये अलग से बनाया गया 1971 में, बाकी ये सब 1956 में। और राज्यों के बीच आपस में कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए और टू हिंडर द आइडेंटिटी, स्टेट आइडेंटिटी, लिंग्विज्म एंड रीजनलिज्म को रोकने के वास्ते इनकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के माने उनका एक आइडिया था, उनके विचार से किया गया था। और इसको कौन चेयर करता है, तो भाई हमेशा होम मिनिस्टर ही करते हैं। तो यही था, आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बहुत अच्छा नॉलेज है इसको। इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, स्पेशली ये 2 अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, उनको ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।